जैसे कि ये पीर साहब आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं और इनको देखकर ये कैसे अपने मुरीदों को ये बात समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि जिन धमाल पर, जिन ढोलक की थाप पर आप ये जो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपने मुरीदों को कैसे बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाच गाने और इस तरह के कामों से मना फरमाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसको शेयर करने से हो सकता है वो लोग संभल जाएं, वो समझ जाएं जो इन चीज़ों को नेकी समझ रहे हैं या नेकी का काम समझ कर रहे हैं। हो सकता है इस वीडियो को शेयर करने के बाद उन लोगों को ये बात समझ आ जाए हम जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल का दिन मुसलमानों की नज़र में बहुत ही अजीम और मोतबर दिन है और उसकी वजह यह है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में ना आते और सख्तियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हमें इस्लाम की तालीम ना देते और इस्लाम को फैलाने के लिए बहुत सारे सहाबा शहीद ना होते और सहाबा इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त ना करते, तो आज शायद हम भी जंगलियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा जितने भी थे, उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया और उन्होंने बताया कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हमें ये सिखाया कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने किन चीज़ों को हराम करार दिया, अल्लाह ने किन चीज़ों से मना फरमाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे लोग जो उन्हीं की पैदाइश के दिन ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो उन्हीं की पैदाइश के दिन ऐसे ऐसे डांस कर करके दिखा रहे हैं और ये जानते हुए भी कि दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का है। चले मान लेते हैं अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाले दिन उन्हीं की तारीफ़ में कोई वाली या कोई और कलाम लगा होता और उस पर ये नौजवान रोडों पर इस तरह से डांस कर रहे होते तो चले समझ आती है। लेकिन अभी जब मैं रबीउल अव्वल का जुलूस देखने के लिए बाहर निकला तो आप यकीन करें मुझे रोना आ रहा था। सबसे पहले तो मैंने इन नौजवानों को देखकर हैरान था कि ये नौजवान नहीं जानते कि आज किसका दिन मना रहे हैं। कवाली में किसी और की तारीफ की जा रही है, वली औलिया जितने भी सब एहतराम के काबिल, इसमें कोई फ़िरके की बात नहीं है। लेकिन इस बात का दुख ज़रूर है कि आज दिन रबीउल अव्वल यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और उस पर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कवालियों में, म्यूज़िक में, साउंड में कोई और चीज़ें बज रही हैं, धमाल बज रहे हैं और रोडों पर डांस किया जा रहा है और करीब खड़ी हुई वो फैमिलियाँ जो जश्न मनाने आई हुई हैं, जो ईद मिलादुन नबी मनाने आई हुई है, पर्दे का कोई ख्याल नहीं। वहाँ पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिन्हें मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन मजबूरन मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं ख्याल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को ये बात बताते हैं कि आज किसकी शान में दिन मनाया जा रहा है? आज हम किन की शान में जो है रबीउल अव्वल मना रहे हैं और किन की शान में जो है आज हम घर से तैयार होके सफ़ेद कपड़े पहनकर, टोपी पहनकर, नहा धोकर बाहर जा रहे हैं, जुलूस में जा रहे हैं। आखिर वो दिन किन का है? लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ और बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि शायद हम अपने बच्चों को ये बता ही नहीं पा रहे। और ये बात नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ बच्चे डांस कर रहे थे, ये बात नहीं है कि वहाँ पर बच्चे नागिन डांस कर रहे थे। शर्म की बात यह है कि वहाँ पर अच्छे खासे मैच्योर लोग ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि ये पीर साहब आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं और इनको देखकर ये कैसे अपने मुरीदों को ये बात समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि जिन धमाल पर, जिन ढोलक की थाप पर आप ये जो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपने मुरीदों को कैसे बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाच गाने और इस तरह के कामों से मना फरमाया था। एक वक्त था कि माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चे वलियों के मुरीद बन जाए, उनके खिदमत गुजार बन जाए और वो बच्चे फिर उनसे इल्म हासिल करके आज हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं बड़े सगीर के फलां बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम। उनको पढ़ने के बाद हमें ये एहसास होता है कि काश आज के दौर में भी ऐसे वली होते, ऐसे अल्लाह के प्यारे होते जिनके पास हम अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि क्या हम अपने बच्चों को इनके पास भेजें? क्या हम अपने बच्चों को इनके पास भेजें तो क्या सीखने के लिए भेजें? ये मेरी आप लोगों से एक बड़ी आजिज़ाना जो है वो एक रिक्वेस्ट है, सवाल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के दिन भी हम ये रक्स करेंगे रोडों पर?
کیا ہم روڈوں پر اس طرح سے ساؤنڈ لگا کر ناچ گانا کریں گے؟ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن جشن کے ساتھ منائیں گے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اذان ہو رہی ہو اور ساؤنڈ پر دھمال بج رہا اور تم روڈوں پر ڈانس کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز عصر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس لیے اتنی جنگیں لڑی تھی، اس لیے اتنے صحابہ شہید ہوئے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے پتھر کھائے تھے، کیا اس دن کے لیے؟ کیا آپ اپنے بچوں کو ربیع الاول والے دن اس لیے روڈوں پر بھیجیں کہ تم جا کر روڈ پر دھمال ڈالو، ڈانس کرو، ناگن ڈانس کرو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے یہ بات بار بار کہی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور وہ نوجوان جنہیں مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ نوجوان جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی چاہیے تھی وہاں کھڑے ہو کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کچھ بیان دینے چاہیے تھے، وہ لوگ روڈوں پر ڈانس کر رہے ہیں۔ اور لڑکیوں اور پوری فیملی بے پردہ ہو کر عجیب و غریب کپڑے پہن کر روڈوں پر آئیں اور ان نوجوانوں کے رقص دیکھیں، دھمال دیکھیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اجازت دیتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ ربیع الاول والے دن تم اس طرح سے اپنے گھر والوں کو تیار کر کے، بے پردہ کر کے اتنے بڑے جلوس میں لے جاؤ؟ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، ناچ گانے سے منع فرمایا تھا، اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ناچ گانے سے منع فرمایا تھا تو بہت زیادہ مخالفت ہوئی تھی اور اس پر بھی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، لیکن ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول نے یہ قانون بنایا تھا اور یہ قائم ہوا تھا، اور عورتوں کے لیے قرآن میں حکم تھا کہ تم پردہ کر کے باہر نکلو، تم نامحرم کے ساتھ باہر نہ نکلو، نامحرم کے سامنے نہ ہو۔ آج ہم اپنی فیملیز کو تیار کر کے، بہت اچھے کپڑے پہنا کر، پارلر سے تیار کروا کے، اچھا میک اپ کروا کر لاکھوں کے مجمع میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی عورتوں کے لباس کو دیکھنا چاہیے اور پھر دن دیکھنا چاہیے کہ کون سا دن منانے جا رہے ہیں، کس ہستی کا دن منانے جا رہے ہیں۔